जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, गैयों का रंग काला इसलिए काला हूँ। और भगवान सुंदर सुंदर भाव से उनको जवाब देते हैं। सारी गोपियां भगवान की नजर उतारती हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की। एक दिन भगवान जंगल गए, एक राक्षस आया, उसने अपना मुख खोल रखा है, अजगर नाम का राक्षस। ग्वाल बालों ने कहा कि कान्हा देखो, हम रोज यहाँ आते लेकिन कभी ये गुफा नहीं देखी, ये गुफा में चलें, देखो चलो 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 कितनी बड़ी गुफा है। भगवान ने कहा ये गुफा नहीं, आप तो यहीं रुको, लेकिन नहीं माने। ग्वाल बाल गए, भगवान भी उनके पीछे पीछे गए और अगासुर ने मुख बंद किया। भगवान ने विराट रूप लेकर उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। लेकिन ये खबर 1 साल बाद में जाकर घर वालों को बताई ग्वाल वालों ने। तो 1 साल क्या हुआ, तो यहाँ पर कहते हैं भगवान जब अगासुर को मारकर बाहर निकले, अपने ग्वाल बालों को जीवित करके बाहर निकले, तब भगवान ने कहा हमें बहुत भूख लगी है। कहा, सब ग्वाल वालों ने कहा कान्हा हमें बहुत बड़ी भूख लगी, चलो अपन भोजन करते हैं। और भगवान भोजन करने लगे। देखिए रोजाना भगवान के यहाँ भोजन आता था, तो भगवान खुद का भोजन नहीं करते थे, अपने मित्रों का भोजन करते थे, अपना भोजन उनको खिलाते थे। तो एक दिन तनसुका कहने लगा कान्हा देख, मैं भी मेरे घर से भोजन लाया, श्रीदामा सब भोजन लाते, लेकिन जो ये श्रीदामा है ना, ये नहीं लेके आता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं लेके आता तो कल लेके आ जाएगा। श्रीदामा से कहा कल श्रीदामा कल तू तेरे घर से भोजन लेकर आना, कल तेरे सब ये ग्वाल बाल तेरे घर का भोजन करेंगे और मैं भी तेरे घर का भोजन करूंगा। श्रीदामा कहने लगा मनी मन में, भगवान मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे तो खाने के नहीं है, मैं आपको कैसे ला के दूं, लेकिन आपने मांगा है और मैं न लाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। श्रीदामा पूरे दिन विचार करने लगे। घर पे गए, माँ से कहने लगे मैया आज भगवान ने कान्हा ने भोजन मांगा है, प्रसाद मांगा है, हे मैया अपने घर पे कुछ है क्या खाने को। माँ जाकर बर्तनों को देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2 दिन की बासी खंडी पड़ी थी। भगवान कहने लगी कि ये खंडी है बासी, ठीक है मैं लेके जाऊंगा, मेरा कान्हा खा लेगा। लेकिन लेकर तो आ गए, लेकिन पंगत में जैसे ही बैठे आज, तो जैसे ही खाने लगे, तो श्रीदामा सोचने लगा ये कान्हा है, ये भगवान है, और इसको मैं अगर 2 दिन की बासी खड्डी खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा। मेरे ये देखो नंद का छोरा है, ये नंद का छोरा है, इसको अगर मैं बासी खड्डी खिलाऊंगा मैं कैसा मित्र उसका। और महाराज श्रीदामा क्या करने लगे, वो जो खड्डी लाया था घर से उसको ले जाकर झाड़ में खुद खाने लगा। ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कान्हा देख श्रीदामा कहाँ जाकर अकेले जाकर खड्डी खा रहा है। और भगवान गए और भगवान दौड़े, जब तक श्रीदामा ने सारी खड्डी जल्दबाजी में पीना शुरू किया। और पीते पीते क्या हुआ, बाकी की खड्डी तो पी गई, थोड़ी सी खड्डी मुंह से निकलकर होठों गाल पर आ गई। भगवान ने आव देखा ना ताव, हाथ से सारी खड्डी को पूछकर चाटने लगे। उस भाव को देखकर आज श्रीदामा फूट फूट कर रो। भगवान और भगवान आपके 56 भोग के भी भूखे नहीं, भगवान और भगवान केवल और आपके भाव के भूखे। आप भाव से भगवान को क्या खिला रहे हो ये डिपेंड करता है। आप सुबह लगाओ भोग, शाम लगाओ, लेकिन भाव उसमें नहीं। भाव तो ये है जब आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप भगवान को कुछ ना कुछ खिला रहे हो, ये सबसे बड़ा भाव है। भोजन में भी भाव हो तब भगवान स्वीकार करते हैं, भाव नहीं है तो महाराज कोई स्वीकार नहीं करता। तो इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने देखा और कहने लगे कि ये कौन सा भगवान है। सब कहने लगे भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने ऐसा भगवान जो लोगों का झूठा खाता है, मैं नहीं मानता। भगवान ने लीला करी, ब्रह्मा जी ने भी यहाँ लीला करी। गायें जो थी वो धीरे धीरे चरते 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 थोड़ी दूर चली गई। ब्रह्मा जी ने उन गायों की बछड़ों की चोरी कर ली। भगवान को पता चला कि गायें थोड़ी दूर चली गई, तो कहने लगे कि तुम सब भोजन करो, मैं गायें लेके आता हूँ। भगवान जैसे गायों को लेने जाते हैं बलराम भगवान, तो पीछे से क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी चुरा लेते हैं और ब्रह्मलोक में लेकर चले जाते हैं।
ब्रह्मलोक में लेकर चले जाते हैं। भगवान इधर आते हैं तब ना तो गायें दिखती है ना बछड़े दिखते हैं। भगवान अंदर ही अंदर ध्यान करते हैं, ये किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। सोचा ब्रह्मा जी लीला कर रहे हैं, उनको अपना स्वरूप दिखाना पड़ेगा। उसी समय भगवान ने जितने बछड़े थे उतने रूप बना लिए बछड़ों के, जितने गायें थे उतनी गायें बन गए, और जितने ग्वाल बाल थे उतने के उतने ग्वाल बाल बन गए। और भगवान अब शाम के समय घर पे गए। आज जो रूप था गायों का, जो साधारण गायें थी, वो जब घर पे जाती तो जितना इतना आनंद नहीं आता था। जो ग्वाल बाल साधारण रूप में जाते थे उनके माता पिता इतने प्रसन्न नहीं होते थे। लेकिन आज भगवान के रूप में वो बनकर जब गए तो आज सारे के ब्रजमंडल के जितने वासी थे आज सबके सब उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो साक्षात कौन है? वो ग्वाल बाल नहीं, वो तो भगवान बनकर आए हैं। अब महाराज एक दिन निकला, 2 दिन निकल गया, 1 साल हो गया। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कोई इसका पता लगाने नहीं आया। ये ग्वाल बाल यहाँ बैठे हैं, गायें यहाँ हैं, मैं देखूं तो सही नीचे क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी नीचे आकर देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि जितने ग्वाल बाल ऊपर हैं उतने के उतने नीचे, जितने गायें ऊपर ब्रह्मलोक में हैं उतने के उतने नीचे। कभी ब्रह्मा जी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। ब्रह्मा जी चकरा गए। भगवान ने एक रूप ब्रह्मा का बनाया और ब्रह्मलोक में चले गए। और द्वारपाल, जो ब्रह्मलोक में द्वारपाल खड़े थे, उनको कह दिया देखो आजकल मेरे जैसे ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई घूमते घूमते कोई मेरे जैसे दाढ़ी मूंछ वाला आ जावे ना, उसको अंदर मत आने देना। भगवान ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा की गादी पर बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी ऊपर देखने गए कि उन ग्वाल बालों का क्या हो रहा है। उसी समय द्वारपाल जो खड़े थे उनको रोक दिया। अरे वो कौन हो तुम? ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तुम्हारा ब्रह्मा। आपके जैसे ब्रह्मा जी बहुत है, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। आपके जैसे ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं, हाँ आप तो बेरूपी हैं, मेरे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ये लीला ब्रह्मा जी ने अंतर ध्यान करके देखा दिए तो साक्षात नारायण है। उसी समय चरणों में जाकर गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। भगवान माफ करते हैं। आगे की लीला जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो ग्वाल बाल जाकर सारी की सारी घटना सुनाते हैं कि आज जंगल में अगासुर नाम का एक राक्षस आया, कान्हा ने उसको मारा। सब ग्वाल बाल नंद बाबा बैठे हैं, सब विचार करने लगे जब से यहाँ गोकुल में आए हैं कोई ना कोई राक्षस आता है, मेरे लाल को मारने का प्रयास करता है। अब हमें चाहिए कि ये नगर छोड़ देना चाहिए। उनमें से एक वृद्ध आदमी थे, उन्होंने कहा कि अब ये नगर छोड़ो और पास में एक वृंदावन है वहां पर चलो। कहाँ चलो? वृंदावन चलो। वृंदा माने तुलसी और वन यानी वन। तुलसी का जो वन है वही वृंदावन कहलाता है। गोकुल से 15 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन धाम है। आज सारे अपने घर बार के जितने भी सामान है चकड़े में बनाए, गाड़ी को लगाया और सारे के सारे ब्रजवासी अब कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। आइए हम भी अपने मन को लेकर वृंदावन चलते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। जहाँ पर आज भी भगवान नित्य निरंतर रास करते हैं, भगवान का पग पग पर पैरा रहता है। और महाराज ऐसो वृंदावन पावन वृंदावन महाराज, वृंदावन की महिमा कहाँ नहीं जाई। भगवान आज भी निकुंज रूप में वहां पर विराजमान होते हैं। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कारी कमरी। ओ मन चल वृंदावन धाम, राधे 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 राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी जय हो ओढ़ के कमरी कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल
कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमरी कारी। प्रात होत सम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। करके स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कृष्णा हम जीवन सफल बनाएंगे। होवे सबके पूरण का होवे सबके पूरण का। रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमरी कारी। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर दूर से नर नारी आते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। मिल जीवन में विश्राम। राधे 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 राधे। मिल जीवन में विश्राम। रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मन चल वृंदावन धाओ मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान ने जब गायें चराई तो भगवान का एक नाम गोपाल पड़ा। बोलो गोपाल भगवान की जय हो। जैसे जैसे भगवान लीलाएं करते गए भगवान का नाम होते गए। पूतना को माना भगवान ने तो पूतना मर्दन भगवान हुआ। जब बछड़े चराते हैं तो बछ बारस का पूजन करती महिलाएं, करते हो ना। उस दिन भगवान ने बछड़ों को चराया इसलिए बछ बारस के दिन बछड़ों की पूजा होती है।
और गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन काती में जब भगवान ने गायों को चराया तब उस दिन का पूजन गोपाष्टमी के रूप में होता है, इसलिए भगवान का एक नाम गोपाल पड़ा। अब भगवान वृंदावन आ गए, लेकिन वृंदावन में भी आए तो राक्षस कंस राक्षसों को भेजता हुआ नहीं रुका, खूब भेजता रहा, लेकिन भगवान सबको मारने लगे, बगासुर अगासुर सबको मारा भगवान ने। और वृंदावन में तो महाराज महिमा क्या गावे वृंदावन की। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना महारानी, जो जन नाहई के ध्यान धरे, बेकुंठ मिले जिनको रजधानी। कर दिया कालियानाग धीरे धीरे यमुना से बाहर आया, और बाहर आते ही भगवान को नृत्य करते देखा तो सारे के सारे ब्रजवाली ताली बजाने लगे। महाराज बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कालियानाग का उद्धार किया। कालियानाग कहने लगा भगवान मुझे क्षमा करो। ग्वाल बाल गोवर्धन जी की सेवा करने लगे, सारे ग्वाल बाल आनंद करने लगे। अब महाराज क्या हुआ, इंद्र को पता चला, इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र बड़ा नाराज हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ महाराज। और इंद्र ने गण सामर्थक नाम के 2 गण थे, उनको कहा कि जाओ खूब वर्षा करो, खूब बिजली करो, खूब वज्र वर्षा करो और पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। महाराज इंद्र कुपित हो गया महाराज, और महाराज बारिश करने लगा। गण सामर्थक नाम के 2 गण आए और महाराज बादल ही बादल ले आए। इतनी बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, चमकने लगी। महाराज सारे ग्वाल बाल कान्हा के पास आ गए, नंद बाबा आ गए, सब आ गए। ए कान्हा, हमने तुझे पहले ही कहा था कि वो इंद्र नाराज हो जाएगा, और आज वो इंद्र नाराज हो गया। देख कितनी बारिश हो रही, कितनी आंधी चल रही है। भगवान ने कहा काहे को चिंता करते हो, जिसने तुम्हारा भोग पाया है, जिसने तुम्हारे जीवन तक आज दिन तक रक्षा करी, आज भी वही तुम्हारी रक्षा करेगा। चलो गोवर्धन। वापस सब ग्वाल बाल को लेकर गोवर्धन की तलेटी में आए, और आज मेरे 7 वर्ष के बाल गोपाल ने हाथ को गोवर्धन के नीचे डाला, और एक ही झटके में अपनी कन्नी अंगुली पर भगवान गिरिराज को धारण कर लिया, और एक नाम भगवान का गिरिवरधारी हो गया। बोलो गिरिवरधारी भगवान की जय हो। सबको कहा कि आ जाओ आ जाओ, छतरी बना दी भगवान ने। सब ग्वाल वालों को सबको बुला लिया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सब आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ, सब आ जाओ महाराज। और महाराज भगवान सबको बुलाकर आवाज लगाने लगे। गाय बछड़ा नंद बाबा ग्वाल बाल गोप ग्वाली गोलियां सबके सब वहां आ गए, और महाराज सबके सब उस गोवर्धन की छत्र छाया के अंदर आकर रहने लगे। थोड़े दिन, एक दिन निकला, 2 दिन निकले। यशोदा मैया कहने लगी मेरा लाला थक गया होगा, देखो देखो छोटा सा लाला मेरा। ग्वाल बाल कहने लगे मैया क्यों चिंता करती, हम अभी कुछ ना कुछ करते हैं। सब छोटे मोटे गाल गोपाल ने बांस की लकड़ी ले लेकर हाथ उसके लगा दी, और कहने लगे कन्ना एक आना। भगवान बोलने लगे हाँ क्या हुआ। अरे यार बहुत दिन हो गए, एक काम करो। भगवान ने बोला क्या, तू थक गया होगा, एक ही हाथ से उठा रखा, एक काम कर, हमने ठेका लगा दिया है, तू थोड़ी देर आराम कर ले। भगवान मन में सोचने लगे अगर मैंने आराम कर लिया तो इन्हें सबका आराम हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तनसुखा कहने लगा ओह अपने आप को कोई बलवान समझ रहा है क्या, है? नेक्सा है, बोल रहे हैं जितना नहीं कर रहा, नीचे आ जा। भगवान कहने लगे अरे मान जाओ तो मैं ठीक हूँ। ओ हो अच्छा तू अपने आप को भगवान समझ रहा होगा, भगवान से मजाक कर रहे हैं उनके ग्वाल बाल। अच्छा तू अपने आप को भगवान समझ रहा होगा कि ये मैंने उठा रखा है। अरे तेरे से अकेले से थोड़ी उठा जाएगा यार, हमने लगा रखी इसलिए उठा है। बार बार कहने पे भगवान ने कहा चलो इनको थोड़ा आनंद चखा देना चाहिए। भगवान ने नेक सी थोड़ी अंगुली नीचे करी, और महाराज जितनी भी बांस की लकड़ियां जो ठेके लगे रखी थी चढ़ करके टूटने लगी। ग्वाल बालों ने कहा कान्हा संभाल संभाल, तेरे गोवर्धन को संभाल संभाल। भगवान ने कहा हाँ अब आ गए तुम लाइन पे सब। और महाराज 7 दिन तक खूब मूसलाधार बारिश हुई, 7 दिन तक खूब मूसलाधार बारिश हुई। और महाराज इतनी बारिश हुई, इतना बारिश हुआ, इतना पानी आया, लेकिन ब्रजमंडल बिल्कुल नहीं डूबा, सारे के सारे स्वस्थ हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्रेम से भगवान ने गोवर्धन को उठाया, और भगवान को आज यहाँ पर 56 भोग लगाया गया।
जब इंद्र हार गया, थक गया, बारिश रुक गई, भगवान ने गोवर्धन को वापस पुनः स्थापना करी और भगवान को आज यहाँ पर 56 भोग लगाते हैं। आज हमारे यहाँ भी भगवान के यहाँ 56 भोग लगा है, तो भगवान की एक बार सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। हमारे जो रामलाल जी, भोपा जी महाराज उधर बैठे हैं, आप भी आइए, भगवान को भोग लगेगा और प्रेम से वो तू बयान कराए तेरी गैया नाही चराओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। करा दे मेरो ब्याह। बोली गिरिराज धरण की जय हो।